आंसर का नाम एफएम सुनो, एफएम सुनो, एफएम सुनो। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है मोस्ट आईएमपी चैप्टर इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये आपको 8 मार्क्स दिला सकता है। जी हां दोस्तों, सबसे आसान चैप्टर है, सबसे सिंपल चैप्टर है और आसानी से जब 8 मार्क मिल रहे हो ना भैया, तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट जो है इंडेक्स नंबर की खंगाल डालनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। कुछ ही आंसर्स पढ़ के और बेसिक फॉर्मूला के साथ आप पूरे 8 मार्क वसूल कर सकते हैं। तो क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है अपने चैनल पर, आप जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। अगर आप नए हैं तो जरूर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, आप अपनी पढ़ाई वहां से बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ओसीएम, एसपी, इकोनॉमिक्स, आईटी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस जो है वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर सुपरस्टार बैच, एब्सोल्युटली फ्री बैच है ये कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर वहां पर क्लिक कीजिएगा और सुपरस्टार बैच ज्वाइन कीजिएगा। यहां आपको दूसरे वीडियोस भी सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, तो जरूर इसका फायदा उठाइए। ये भी बैच एब्सोल्युटली फ्री है। टेलीग्राम चैनल इसका एजुकेशन ऑफिशियल, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं। यहां पर फ्री पीडीएफ नोट्स वगैरह वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर इंडेक्स नंबर की जब बात करें तो कल ही हमने जाना, कल के वीडियो में, दैट इंडेक्स नंबर ये स्टैटिस्टिकल टूल है। ये वो डिवाइसेस हैं जिनके जरिए आसानी से हम चेंजेस अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल के मेजर कर सकते हैं। म्हणजे किती बदल झालेला आहे, आहा किती बदल झालेला आहे, बदलाव कितना आया है उस साल से इस साल में, प्राइजेस के अंदर, क्वांटिटी के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, ऐसे अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंदर कितना बदलाव आया है, ये चेक करने के लिए इंडेक्स नंबर जैसे स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल होता है। ये इंट्रोडक्शन में हमने पिछले वीडियो में, यानी पिछले कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। आज का हमारा मकसद है बॉस टाइप्स पढ़ना और सिग्निफिकेंस पढ़ना। टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस, कम ऑन एवरीवन, टाइप्स और सिग्निफिकेंस आज का हमारा टारगेट है। पूरा वीडियो देखने का टेंशन लेने का नहीं, इधर ही बाय हार्ट हो जाएगा दोनों आंसर। यस, चलिए बढ़ते हैं आगे। डेफिनेशन तो आपको हमने पिछले वीडियो में कराई ही थे। स्पाइगल भाई साहब कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेजर है डिजाइन टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल, डिजाइन टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल, मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल प्राइस, तो उसमें 2010 में क्या था रिएक्शन, क्या चेंज था, और अब 2022 में क्या चेंज आया, ऐसे चेंजेस को परखना है तो इंडेक्स नंबर का जरूरत पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों, क्रॉस्टन और कॉर्डन का जो डेफिनेशन था उसमें इन्होंने कहा था कि ये नंबर्स जो है इंडेक्स नंबर्स, वो ऐसी डिवाइसेस है फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल्स और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। तो डिफरेंसेस जो है वो चेक करना है, यानी दोनों के डेफिनेशंस में समानता है, दोनों के डेफिनेशंस एक ही बात कहते हैं कि इंडेक्स नंबर ऐसा चीज है जिससे आप मेजर कर सकते हैं बदलाव कितना हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जबरदस्त हमारा क्वेश्चन जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। जी हां, शुरुआत हम इसी क्वेश्चन से कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, यस, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। आंसर का नाम 3 महत्वपूर्ण और एक खास। 3 महत्वपूर्ण, एक खास, 3 महत्वपूर्ण, एक खास। प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, आहा, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और स्पेशल पर्पस, और स्पेशल पर्पस। जी हां दोस्तों, सबसे पहला प्राइस इंडेक्स नंबर है, उसके बाद क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इन दोनों का कॉम्बो है वैल्यू इंडेक्स नंबर, और आखिर में खास यानी स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। टोटल है 4 टाइप्स इंडेक्स नंबर के। एकदम शॉर्ट में, एकदम स्विफ्ट तरीके से दिमाग में फिट करना है। चलिए एक एक करके चारों को बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं प्राइस इंडेक्स नंबर का, तो याद रखिए जो इंडेक्स नंबर, आहा, जो इंडेक्स नंबर, आहा, जो इंडेक्स नंबर प्राइस में होने वाले बदलाव को मेजर करता है उसे प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। सिंपल था ना बॉस? कमेंट करके बताना कैसा लगा। एकदम इजी। इट मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइसेस, मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स। यानी जैसा मैंने एग्जांपल भी दिया, 2010 का प्राइस किसी पर्टिकुलर गुड का, कमोडिटी का, और 2022 का प्राइस कितना चेंज हुआ है वो परखना इंडेक्स नंबर का काम है। कौन सा इंडेक्स नंबर? प्राइस इंडेक्स नंबर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर, ये है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। नाम से ही वजन है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोले तो वजनदार है, वॉल्यूम है, कितना प्रोड्यूस किया, आहा, कितना प्रोड्यूस किया, क्या याद रखोगे? कितना प्रोड्यूस किया, क्वांटिटी, कितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी क्वांटिटी के अंदर कितना बदलाव आया। 2010 में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई थी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, 2022 में कितनी हुई। ऐसा जब कंपैरिजन करना है और चेक करना है आपको चेंजेस कितने हुए हैं, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आपको काम आएगा। इसको वॉल्यूम भी बोलते हैं बॉस, याद रखिए, कितना प्रोड्यूस किया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। इट मेजर्स
चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट म्हणजे प्रोडक्शन यानी फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वांटिटी किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो याद रखने का, प्राइस से रिलेटेड चेंजेस चेक कर रहे हो तो प्राइस इंडेक्स नंबर, वॉल्यूम से रिलेटेड यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड चेक कर रहे हो तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एकदम आसान। बढ़ते हैं आगे। अगला जो पॉइंट निकल करके आता है, अगला जो टाइप निकल करके आता है वो है वैल्यू इंडेक्स नंबर। याद रखने का, ये प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। आहा, यानी पैसों में तोली जाती है वैल्यू आजकल हर किसी की। याद रखिए, वैल्यू बोले तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो ये दोनों का कॉम्बो मिलता है वैल्यू के अंदर। आप प्राइस को भी चेक करते हैं, क्वांटिटी को भी चेक करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट मिलता है हमें और उसका कंपेरिजन होता है। द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस, इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी का क्वांटिटी और उसका दाम से हमें वैल्यू उस कमोडिटी की पता चलती है। वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रूपी। सोना, गोल्ड, ये गोल्ड की वैल्यू 2010 में कितनी थी, 2022 में कितनी थी, तो वैल्यू कैसे पता चलेगी उस पर्टिकुलर गुड्स की? प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो पता चलेगी ना। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करके हमें एक कमोडिटी का वैल्यू मिलेगा। उसका वैल्यू 2010 में कितना था, 2022 में कितना था, ये चेक करना है। कौन से इंडेक्स नंबर से करे हुए? वैल्यू इंडेक्स नंबर से करोगे। काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट कर देते हैं चौथे टाइप के साथ, स्पेशल पर्पस। कौन सा पर्पस? स्पेशल पर्पस। याद रखिए, अक्सर ये खास मकसद से किया जाता है इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन और कंस्ट्रक्शन, जब प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू के अलावा अदर देन दैट वी आर चेकिंग आउट कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर फॉर सम स्पेशल पर्पसेस, जैसे कि शेयर बाजार के प्राइसेस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंडेक्स है, किसी खास आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर को कितनी पगार देनी है, कितने दिन उसने काम किया है, वो सब चेकआउट करके आपको लेबर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो ऐसे अलग अलग खास मकसद से बनाए गए इंडेक्स नंबर को स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर कहा जाता है। दे आर कंस्ट्रक्टेड विथ सम स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंडेक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कैलकुलेशंस करने के लिए। लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, लेबर की प्रोडक्टिविटी चेक करने के लिए। शेयर प्राइस इंडेक्स, जिससे शेयर के अंदर होने वाले उतार चढ़ाव प्राइसेस के अंदर मेजर किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको चारों टाइप्स, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, स्पेशल पर्पस, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, स्पेशल पर्पस समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आज का आंसर देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर का क्या महत्व है इकोनॉमिक्स के अंदर और क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे टेक्स्ट बुक का महत्वपूर्ण आंसर है ये। कुल मिलाकर के 5 पॉइंट्स का आंसर है। आंसर का नाम एफएम सुनो, एफएम सुनो, एफएम सुनो। क्या सुनोगे? एफएम सुनो। जी हां दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। एफ फॉर फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी, F for forecasting, M for measurement of inflation, S से studies trade and tendency और सुनो के अंदर U से useful to present financial data। काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। क्वेश्चन का नाम है significance of index number। इंडेक्स नंबर क्यों महत्वपूर्ण है? इंडेक्स नंबर क्यों महत्वपूर्ण है? इंडेक्स नंबर क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिए, एफएम सुनो, एफएम सुनो, एफएम सुनो। क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए हर पॉइंट को बारीकी से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एफ से फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसी। इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन से आप अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, पॉलिसीज बनाना आसान हो जाता है। अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, प्राइसिंग से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड या लेबर के वेजेस से रिलेटेड। ऐसी अलग अलग योजनाएं अगर सरकार को गठित करनी है तो इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन से वो चेंजेस को मेजर कर सकते हैं और सही ढंग से एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। यस, इंडेक्स नंबर्स प्रोवाइड गाइडलाइंस टू पॉलिसी मेकर्स इन फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी कसं काय ते गाइडलाइन देतात पॉलिसी बनवणाऱ्यांना, इकॉनॉमिस्ट लोकांना, की बघा असं असं आहे कंडिशन, याच्या अनुसार मतलब ऐसी ऐसी कंडिशन है, इसके अनुसार आपको पॉलिसी बनानी चाहिए वेलफेयर की, देश के हित की, देश के डेवलपमेंट की, देश के ग्रोथ की। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, कौन सी पॉलिसी की एग्जांपल है? एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड ईयरनेस अलाउंस। ये सब अलग अलग योजनाएं हैं बॉस।
वेजेस यानी भत्ते से रिलेटेड जो पगार होता है मजदूरों का, उससे रिलेटेड डियरनेस अलावेंस जो होता है, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी दिया जाता है, कई बड़ी बड़े कंपनीज में भी दिया जाता है। अलावेंस होता है एक प्रकार का जहां खर्चा वगैरह निकलता है हमारे एम्प्लॉय का एक्स्ट्रा। एग्रीकल्चर पॉलिसी खेती बाड़ी से जुड़े हुई और इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, तो ये योजनाएं जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है और इनको बनाने में इंडेक्स नंबर का अच्छा योगदान है। बढ़ते हैं आगे। एफएम सुनो के अंदर दूसरा एफ है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग यानी आगे का अंदाजा लगाना, भविष्यवाणी ही कह सकते हो, है ना। तो फोरकास्टिंग होता क्या है? इट इज अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडेक्स नंबर के जरिए हम जब कंपैरिजन करते हैं, हम चेंजेस को मेजर करते हैं, तो हम देखते हैं यार 2010 में ऐसा था, 2022 में ऐसा है, तो 2024 में कैसा होगा। एक अंदाजा लगाना आसान होता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर एंड इट्स स्टैटिस्टिक्स। यही खास बात है, इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स। मतलब हम पास्ट के ट्रेंड्स को, प्रेजेंट के ट्रेंड्स को देख करके फ्यूचर के ट्रेंड की कल्पना करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, इसीलिए सिग्निफिकेंट है इंडेक्स नंबर। तो 2 पॉइंट्स यहां पर हमने कवर किए। सबसे पहले फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसी और फोरकास्टिंग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे एफ से दोनों ही पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करूं तो यहां पर अगला पॉइंट निकल करके आता है एम से, एफएम के अंदर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बोल तो यहां महंगाई की मार की बात की जा रही है और ये महंगाई कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, इसका अंदाजा आपको इंडेक्स नंबर दे सकते हैं, मेजर करने में मदद करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है। याद रखिए इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय की बात है, आपको हर दम हर पल इंडेक्स नंबर की मदद से आसान होगा प्राइसेस के लेवल को चेक करना, और इसीलिए इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाए, कैसे प्राइसेस को छूटने ना दिया जाए हाथों से, कहीं ना कहीं उन्हें कंट्रोल करना ये सरकार की जिम्मेदारी। और अगर इंडेक्स नंबर से आपको सारा कच्चा चिट्ठा पता चल ही जाता है तो आप एंटी इन्फ्लेशनरी, मतलब महंगाई डायन मार जाते हैं, खाए जाते हैं, तो उसको रोकना तो बहुत जरूरी है। उसको रोकने के कदम जो हैं वो उठा सकते हैं इंडेक्स नंबर के जरिए। यस, देयर इज अ लीगल प्रोविजन to pay dearness allowance to the employees in organized sector on the basis of changes in dearness index। तो जो बदलाव dearness index में होंगे, इंडेक्स नंबर से देख करके वो अलाउंस उस प्रकार से दिया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट एफएम सुनो के अंदर एस से स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। ट्रेंड तो आपको पता ही है, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रेफरेंसेस, चॉइसेस। ट्रेंड का मतलब होता है क्या मार्केट में नया चल रहा है, क्या अभी ट्रेंड है, क्या फेमस हो रहा है, क्या पॉपुलर हो रहा है, क्या वायरल हो रहा है, अगर आम भाषा में कहें तो ट्रेंड्स और टेंडेंसी को स्टडी करने में भी हमारी मदद करता है इंडेक्स नंबर। उसे मेजर करते हुए पब्लिक अब क्या चुन सकती है, आगे जाके पब्लिक क्या पसंद कर सकती है, ये समझाने में इंडेक्स नंबर हमारी मदद करता है। इंडेक्स नंबर्स आर वाइडली यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज प्रोडक्शन, प्राइसेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर example, by examining the index of industrial production for the last 5 years, we can draw important conclusions about the trend of industrial production, whether it shows an upward trend टेंडेंसी और अ डाउनवर्ड टेंडेंसी। समझे एग्जांपल में क्या बोल रहा है? बोल रहा है अगर हम इंडेक्स नंबर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एग्जामिन करें तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये अपवर्ड जाएगा, आगे जाके अगले साल ये डाउनवर्ड जाएगा। ये फोरकास्टिंग करना आसान हो जाता है, हम ट्रेंड्स और टेंडेंसीज को आसानी से समझ पाते हैं। तो यहां पर हमने और एक पॉइंट कर लिया आसान सा, स्टडीज ट्रेंड एंड टेंडेंसी। आखिरी पॉइंट की बात करें एफएम सुनो के अंदर यू से जो पॉइंट आता है वो कहता है यूजफुल टू प्रेजेंट। क्या यूजफुल टू प्रेजेंट? क्या फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। जो भी हिसाब किताब है बॉस, जो भी हिसाब किताब है, ये हिसाब किताब एक्चुअल रियल टर्म्स में प्रेजेंट करना आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, द एनालिसिस गिवन टू अस बाय इंडेक्स नंबर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, डिफ्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट्स in the original data. Index numbers are used to adjust price changes, wage changes. Thus deflating helps to present financial data in real terms. इससे हमें constant price पे जो भी बदलाव करने हैं वो करने में आसानी होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर देखे, जिसमें हमने प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर देखा है। चारों ही हमने सीखे, समझे, और अब हमने आखिरी में पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। जी हां, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर का आंसर 5 पॉइंट्स का आसान सा, जिसमें हमने पढ़ा एफएम सुनो
FM सुनो फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी, फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, और सुनो के अंदर SU यानी स्टडीज ट्रेंड एंड टेंडेंसी, और यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। जरूर आंसर की लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।